आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो है मेटेओराइट्स, मतलब उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में तो सब सुना होंगे लगभग कि उल्कापिंड क्या होता नहीं है ना, उसी को मेटेओराइट्स कहा जाता है। अब आते हैं कि आखिर मेटेओराइट होता है क्या है। तो मेटेओराइट्स में वेरी इन साइज फ्रॉम टीनी ग्रेन्स टू लार्ज बाउंडर्स। कह रहा है कि जो मेटेओराइट्स होते हैं ना, उनकी साइज, जो मेटेओराइट्स का जो आकार होता है वो छोटे से लेकर बड़े पत्थरों तक मतलब अलग अलग होता है, एक तरह से कहें तो भिन्न भिन्न होता है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट meteorites found on earth is the Hoba meteorites from southern Africa, which weighs roughly 54,000 kilometers. That means one lakh 19 pounds. तो कह रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, कह रहा है कि जो ये जो है ना पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर सबसे बड़े उल्कापिंड में से एक दक्षिणी अफ्रीका में होबा नाम के साथ, क्या नाम था वो, होबा नाम के है ना, यहाँ पे दिया है साउथ अफ्रीका में। इसका नाम क्या था वो, होबा। क्या नाम था वो, होबा। ये अगर पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ कि साउथ वेस्ट अफ्रीका में जो सबसे बड़ा उल्कापिंड गिरा था उसका नाम क्या था, तो होबा नाम था। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, उल्कापिंड का आकार छोटे कणों से लेकर बड़े पत्थरों का भिन्न भिन्न होता है, मतलब उसका आकार सपोज करो कि ये फिर से मतलब इससे इस तरह से बढ़ता रहता है, तो बड़े आकार तक हो सकता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े उल्कापिंड में से एक दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े अभी तक में वो उल्कापिंड में से एक दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का होबा नाम का था। क्या नाम है भाई, होबा नाम उल्कापिंड है, जिसका वजन लगभग 54,000 किलोमीटर, 54,000 ग्राम है ना। कितना था, 54,000 ग्राम है। अब इसको हम पौंड में जब चेंज करेंगे तो 1,19,000 के आसपास आता है। अगला है ना, मेटियोर showers are usually named after a star or constellation which is close to the radiant। तो कह रहा है कि उल्का जो है वर्षा है ना, वर्षा का नाम आमतौर पर उस तारा या तारामंडल के नाम पर रखा जाता है जो कि विवरण के करीब होता है ना, विवरण के करीब होता है। उसका बाद meteors and meteorites begin as meteoroids which are little chunks of rock and debris in space। कह रहा कि उल्का है ना, उल्का और उल्का पिंडों और उल्का पिंडों के रूप में शुरू होते हैं, जो आंतरिक में है ना, आंतरिक में चट्टान और मलबे, मतलब छोटे छोटे कह सकते हैं, मलबे के छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं। ठीक है, मलबे मतलब बालू होता है ना, एकदम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। आगे है मोस्ट, अत्यधिक है ना, मोस्ट मेटेओरॉइड्स आर आइदर आयरन एस्टोनी और एस्टोनी आयरन। कह रहा है कि अधिकांश उल्कापिंड या तो लोहे के, पत्थर के या पथरीले लोहे के होते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं, हालांकि वहां से आते हुए बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे पृथ्वी तक आते आते एकदम छोटे हो जाते हैं। लियोनिड MACN airborne mission tech that took flight during the years 1998 to 2002 study the interaction of meteoroids with the earth atmosphere। तो कह रहा है कि लियो है ना, लियोनिड MSC जो थे,
लियोनी एमएससी जो थे एक हवाई मिशन जिसने वर्ष 1998 से 2002 के दौरान उड़ान भरी, पृथ्वी के है ना वायुमंडल के साथ साथ उल्कापिंड की अंतः क्रिया का अध्ययन किया। मतलब इसने पृथ्वी के साथ साथ इसने इसके भाई उल्कापिंड का भी अध्ययन किया था। अब कह रहा है कि meteoroids and meteorites are called shooting star। कह रहा है कि जो meteoroids होते हैं ना वो जब हमारे पृथ्वी तक आते हैं तो उसका जो लाइटिंग होता है ना वो ऐसा लगता है कि वो एक शूटिंग स्टार है। क्या है एक शूटिंग स्टार। तो उल्कापिंडों और उल्कापिंडों को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि meteors and meteorites cannot support life। कह रहा है कि जो meteoroids और meteorites में जो है ना वहाँ पे जीवन विधान संभव नहीं है। However, they may have provided the earth with a source of amino acid, the R, CH, NH2, the building block of life। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे उल्काएं एवं उल्कापिंड जीवन का समर्थन नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने पृथ्वी को एमिनो एसिड मतलब RCH NH2 का स्रोत प्रदान किया होगा जो जीवन के निर्माण खंड हैं। मेटेरोइड्स बिकम मेटेरोइड। तो कह रहा है कि जो मेटेरोइड्स हैं वो मेटेरोइड्स होते हैं या शूटिंग स्टार होता है। When they interact with a plant's atmosphere and cause a streak of light in the sky, debris that makes it to the surface of a planet from meteorites are called meteoroids। तो कह रहा है कि जो उल्कापिंड या शूटिंग स्टार तारे बने होते हैं जब है ना वे किसी ग्रह के वायुमंडलीय जब वे किसी ग्रह के है ना वायुमंडलीय के साथ संपर्क में रहता है। किसमें रहता है? संपर्क में रहता है और आकाश के प्रकाश की एक लकीर बनाते हैं। और जब वो नीचे की ओर गिरता तो एक लकीर बनता हुआ आता है नीचे की ओर। सपोज करो कि ये जैसे हमारा उल्कापिंड है और ये नीचे की ओर आ रहा है तो ऐसे देखना इसमें एक लकीर मतलब पूछ चलता रहा। हम लोग आगे जब कॉमेडी में पढ़ेंगे तो उसे कुछ चलता रहा होता है। तो यहाँ पर बनते हैं उल्कापिंडों से ग्रह की सतह पहुंचने वाले मलबे उल्कापिंड कहलाता है। जो उनका जो मलबे होते हैं जो टुकड़े होते हैं मलबे उसी को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। अब आते हैं आगे। कह रहा कि meteorites may look very much like earth rocks or they may have a burned appearance। some may have depression, that means thumbprint है ना, thumbprint like rough and smooth exterior। तो कह रहा है कि जो उल्कापिंड पृथ्वी की चट्टानों है ना पृथ्वी की चट्टानों की सतह पर जब दिख सकते हैं या वे जले हुए दिखते हैं। कुछ है ना कुछ में गड्ढे जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा जैसे दिखाया गया कि जैसे ये है तो उसके अंदर ऐसे गड्ढा होता है ना। तो वो जो गड्ढे होते हैं ना वो लगा ऐसा लगता है कि वो अंगूठा का निशान है, अंगूठी के निशान की तरह होता है। और कह रहा है कि खुदरे या चिकने बाहरी भाग हो सकते हैं और ये इसका बाहरी भाग है। ठीक है ना, क्या होता है भाई ये इसका बाहरी भाग देते हैं। कह रहा है कि मेनी ऑफ द मेटियोर सोर्स आर एसोसिएटेड विद कोमेट। कह रहा है कि कई उल्कापिंड वर्षा धूमकेतु से जुड़ी हुई है। आगे द लियोनॉइड्स आर एसोसिएटेड विद कोमेट, टेम्पल टर्टल, aquarids and Orionids with comet Halley and the Taurids with comet Inc है ना।
कह रहा है कि कोई कई मतलब उल्कापिंड वर्षा धूमकेतु से जुड़ी हुई है। लियोनिड्स धूमकेतु टेम्पल टर्टल से जुड़े हैं। एक एक्वा रिक्स, यहाँ पे क्या लिखा, एक्वा रिक्स और ओरियोनिड्स धूमकेतु धूमकेतु हेली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेली लिखा हुआ है, हेली हेली यहाँ पे लिखे हुआ है हेली, आगे यही हेली, हेली से और टोडिस है ना, टोरी टोरिक्स धूमकेतु एंक से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कह रहा है कि ये जो होता है ना, ये हमारा जो ये है, उसमें देखना इस तरह से एकदम गड्ढा ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह ऐसे, तो उसी को क्या कहा गया है, जो उसमें जो है ना वो एक गड्ढा बना हुआ रहता है और वो उसी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये ऐसा लगता है कि किसी इंसान का मतलब या तो छुआ हुआ दाग है, या तो कह सकते हैं कि वहां पे मतलब, तो ऐसा नहीं, उसमें एक ऑलरेडी दाग रहता है चांद में, या कह सकते हैं कि मेटेरोइड्स में। जय हिंद दोस्तों, हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है कॉमेट्स, मतलब पुच्छल तारा।